जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक का लेसन 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। लेसन को पढ़ने से पहले लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज अ फोक टेल अबाउट अ किंगडम रूल्ड बाय अ फूलिश किंग। किंगडम यानी राज्य, राजा का राज्य, किंग राजा। तो ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है यानी कि मूर्ख लोगों का राज्य, ये एक फोक टेल है। फोक टेल का मतलब होता है लोक कथा, जो कि हम अपने बुजुर्गों से, दादा दादी, नाना नानी से सुनते आए हैं। तो ये एक ऐसी लोक कथा है जिसमें कि एक मूर्ख, फुलिश यानी मूर्ख राजा एक राज्य पर शासन करता था, रूल करता था, एंड मिनिस्टर हु इन्वर्ट डे एंड नाइट। और जैसा राजा था वैसे ही उसके मंत्री भी फुलिश थे। और इन्होंने क्या किया कि दिन को रात बना दिया और रात को दिन बना के अपने राज्य का नियम लागू कर दिया। एंड सेल एवरीथिंग फॉर 1 रुपी। और ये नियम बनाया कि उनके राज्य में हर वस्तु 1 रुपए में ही मिलेगी। नाउ द थीम ऑफ द लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो जो इसकी मेन थीम है दैट इज द डेंजर ऑफ फुलिशनेस एंड द पावर ऑफ विजडम, यानी मूर्खता के खतरे और बुद्धिमत्ता की ताकत इस लेसन के द्वारा हमको समझ में आएगी। और अब इस मजेदार कहानी का जो मैसेज है वो बहुत ही शिक्षाप्रद है। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट ए फुलिश रूलर कैन मेक लाइफ डेंजरस फॉर पीपल। ये स्टोरी ये शिक्षा देती है कि एक मूर्ख राजा लोगों की यानी अपनी प्रजा की जिंदगी को डेंजरस, खतरनाक या खतरे में डाल सकता है। बट इफ वी स्टे काम, वाइज एंड क्लेवर, वी कैन गेट आउट ऑफ ट्रबल। लेकिन यदि हमारी जिंदगी खतरे में है और परेशानी में है और हम उस समय काम यानी शांत, वाइज यानी दिमाग से काम लें, क्लेवर यानी चतुराई से लें, तो हम उस कठिनाई से गेट आउट यानी बाहर निकल सकते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट विजडम इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ और मनी। ये स्टोरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देती है कि बुद्धिमानी, अक्लमंदी ताकत और पैसे से ज़्यादा ताकतवर होती है। और इस मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के राइटर हैं A.K. रामानुजन। ये एक रिनाउंड इंडियन पोएट यानी एक प्रतिष्ठित भारतीय कवि हैं, स्कॉलर, विद्वान एंड फोकलॉरिस्ट। फोकलॉरिस्ट का मतलब होता है जो लोक कथाओं का अध्ययन करते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज folk tales, legends and oral traditions. So let's start to read out the lesson in the kingdom of fools, यानी मूर्खों के राज्य में। सबसे पहले आपको कुछ बातें बताई गई हैं, हम उनको पढ़ते हैं। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा कहते हैं, इट इज़ बिलीव्ड यानी ऐसा कहते हैं कि फूल्स यानी मूर्ख लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी भी है जिसको आप साथ के साथ लिखते जाएंगे। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल, कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उनको मैनेज कर सकते हैं, यानी उनकी मूर्खता का सामना कर सकते हैं, उनकी मूर्खता का जवाब दे सकते हैं। Who are the fools in the story? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब आप ये स्टोरी पढ़ें तो पता कीजिए कि मूर्ख यानी बेवकूफ़ कौन है। What happens to them? और उनके साथ क्या होता है। In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. जो मूर्खों का राज्य था वहाँ पर किंग यानी राजा और उनके मिनिस्टर यानी मंत्री वो सभी के सभी इडियट यानी फूल्स थे, मूर्ख थे। ऐसे लोग जिनमें की बुद्धि नहीं हो उनको क्या बोला जाता है, इडियट। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स।
दे यहाँ पर किसके लिए है? राजा के लिए और उसके मिनिस्टर्स के लिए। तो जो राजा था और उसके मंत्री थे वो और दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य में जो चीजें थी या जो बातें थी उनको रन का मतलब संचालन, यहाँ पर ऑपरेट करना या एडमिनिस्टर करना, उनको संचालित नहीं करते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। वो लोग चाहते थे कि उनके राज्य में कुछ हटके हो अन्य राज्यों की कंपैरिजन में। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक निर्णय लिया कि जो दिन है उसको वो लोग रात कहेंगे या रात मानेंगे, और जो रात है उसको वहां पर दिन माना जाएगा। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। तो राजा और उसके मंत्रियों ने ऑर्डर दिया कि हर व्यक्ति उनके राज्य में रात को जागेगा। टिल देयर फील्ड्स, टिल का मतलब होता है खेत को जोतना, यानी जो भी खेती के काम है वो भी जब रात को दिन मानेंगे तो रात में ही करेंगे। एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और जो भी काम धंधा है उनका वो भी अंधेरा होने के बाद ही करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य उदय होगा, केम अप यानी निकलेगा, तो वो लोग सो जाएंगे, यानी दिन होते ही उनको रात मानना पड़ेगा। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और यदि किसी ने भी ऐसा मानने से इनकार कर दिया तो उसको मृत्यु की सजा दी जाएगी। पनिश यानी दंड। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब लोग बेचारे क्या करते, तो उन्होंने तो मरने के डर से राजा का कहना मान लिया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब तो राजा और उसके मंत्री बहुत खुश हुए क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था, उनकी जो योजना थी कि उन्हें और राज्यों से कुछ हटकर करना है, वो सफल हो गई। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन की बात है कि एक गुरु यानी एक संत और एक उसका डिसाइपल यानी शिष्य, वो उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल दिन की रोशनी थी जब वो लोग पहुंचे। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सो रहा था। नॉट ए माउस स्टरिंग, इतना सन्नाटा था कि ऐसा लग रहा था कि कोई चूहा भी वहां दौड़ते नजर नहीं आ रहा था, यानी छोटी से छोटी चीज भी खामोश थी। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि जो कैटल यानी पालतू पशु थे उनको भी दिन में सोने की आदत डाल दी गई थी। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। अब ये दोनों जो अजनबी थे ये बिल्कुल अमेज्ड यानी शॉक्ड हो गए, इनको एक झटका सा लगा कि ये सब क्या हो रहा है। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टिल इवनिंग, और शाम तक वो लोग घूमते रहे कि शायद कोई उन्हें जागता हुआ दिख जाए। When suddenly the whole town woke up, और शाम होते ही पूरा कस्बा जाग गया। and went about its nightly business, और जो रात के काम थे वो लोग जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिए। The two men were hungry, दोनों बहुत भूखे थे। कौन दोनों? The guru and his disciple. Now that the shops were open, शाम होते ही यानी जैसे ही रात शुरू हुई दुकानें खुल गई। They went to buy some groceries, अब वो कुछ ग्रॉसरी यानी जो किराने का सामान था खाना बनाने के लिए वो खरीदने गए। To their astonishment, उनके आश्चर्य की, astonishment यानी आश्चर्य, तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। They found that everything cost the same, कि उन्होंने देखा कि हर सामान की कीमत एक ही है। अ सिंगल डूडू, डूडू यानी कन्नड़ लैंग्वेज में मनी यानी पैसे को डूडू कहा जाता है, तो यानी हर चीज की कीमत एक डूडू। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो कितना ही चावल खरीद लें, और ए बंच ऑफ बनानास
या फिर केले का कोई बंच खरीदें। इट कॉस्ट अ दूदू, सब की कीमत एक दूदू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल्स वर डिलाइटेड। अब तो जो वो गुरु थे और उनका शिष्य वो बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ता वहां पर ग्रोसरी यानी किराने का सामान। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ऐसा कहीं सुना ही नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रूपी। और 1 रुपए में वो जितना चाहे खाना का सामान खरीद सकते हैं। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. क्योंकि उन लोगों को भूख लगी थी, उन्होंने खाना पकाया और खाया। लेकिन खाना खाने के बाद गुरु यानी वो जो सेंट साधु थे ना, उनको ये एहसास हुआ कि ये तो मूर्खों का राज्य है एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और ऐसे मूर्ख लोगों के राज्य में ज्यादा समय तक रहना कोई अच्छी बात नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि ये हम लोगों के लिए अच्छी यानी ठीक जगह नहीं है और हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर। क्यों? यहाँ पे तो सब कुछ बहुत सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। और वो क्या चाहता था शिष्य? कि खाना भी सस्ता हो और बहुत अच्छा हो। द गुरु सेड, तो गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये लोग सब मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या कर सकते हैं। बट द डिसाइपल वोंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन जो वो शिष्य था उसने अपने गुरु की जो बुद्धिमानी पूर्ण सलाह थी वो नहीं मानी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो तो वहां रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, तो गुरु ने भी आखिरकार जाने का निश्चय किया और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, ठीक है तुमको जैसा समझ में आए वैसा करो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और गुरु यानी वो साधु वहां से चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, वो जो शिष्य था वो वहीं रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और भर पेट, फिल यानी पेट भर खाता हर दिन। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, खूब सारे केले खाता, घी की चीजें खाता, चावल खाता और व्हीट मतलब और रोटी खाता। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और खा खा के इतना मोटा हो गया जैसे कि जो गलियों में जिसको कहते हैं ना बैल घूमते हैं, वैसा सेक्रेड बुल यानी जो नंदी होते हैं उस तरह का वो मोटा हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन की बात है, अच्छा तेज धूप निकली हुई थी तो एक चोर एक रिच मर्चेंट यानी धनवान व्यापारी के घर में उसने ब्रोक इनटू यानी सेंध लगाई। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उस चोर ने दीवार में छेद बनाया। एंड स्नीक्ड इन, और चुपके से उस जो होल बनाया था ना उसमें से घुस गया। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, लूट यानी जो उसने चोरी की थी ना, तो जब वो चोरी का सामान लेकर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, तो क्योंकि वो घर बहुत पुराना था तो उसकी दीवार कोलैप्स, कोलैप्स यानी ढह जाना, गिर जाना, तो दीवार गिर गई। ऑन हिज हेड, उस चोर के सिर पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसको वो उसी जगह पर मर गया, यानी वो जब निकल रहा था तो वो दीवार उसके सिर पर गिरी और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। किसकी? चोर की। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, अब जो चोर का भाई था
वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया एंड कंप्लेंड, और उसने ये शिकायत की, योर हाइनेस, महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade। देखो कितना अकलमंदी से चोरी को उसने क्या नाम दिया कि जब मेरा भाई अपना एंशियंट यानी प्राचीन, ट्रेड यानी काम धंधा व्यापार यानी जो वो कई पुश्तों से जो काम कर रहा था, तो जब वो काम कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसकी डेथ हो गई। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और जो जिस व्यापारी का ये घर है ना, वो उसके घर में कर रहा था, तो इसका दोष किस पर जाएगा? इस व्यापारी पर। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड, क्योंकि उसको दीवार अच्छी बनानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग वॉल, मजबूत बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको ऐसा गलत काम करने वाले को जरूर से सजा देनी चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और जो हमारी फैमिली है ना, जो उसका ब्रदर जिसकी डेथ हुई है चोरी करते समय, तो आपको इस इनजस्टिस यानी अन्याय का कंपनसेट यानी उसका हर्जाना उसके परिवार को देना होगा। यानी जो चोर की फैमिली है, क्योंकि चोर मर गया है, तो अब आपको हर्जाना देना दिलवाना पड़ेगा उसकी फैमिली को, क्योंकि उसके साथ ये अन्याय हुआ है। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, क्योंकि राजा तो मूर्ख था, उसने बिना ये समझे कि वो ऐसा क्या काम कर रहा था, उसने कहा ठीक है, आपके साथ न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत ही राजा ने अपने किसी मैसेंजर को भेजकर, और जो वो मालिक था ना, मकान का मालिक था, ओनर था, उसको एट वंस तुरंत बुलवाने के लिए संदेश भेजा। When the merchant arrived, the king questioned him। अब वो मर्चेंट यानी व्यापारी आ गया, राजा ने उससे प्रश्न पूछा, What's your name? क्या नाम है तुम्हारा? सच एंड सच, योर हाइनेस। योर हाइनेस यानी ये राजा महाराजाओं को सम्मान सूचक, महाराज सच एंड सच यानी फला फला, कुछ भी नाम होगा, चलो। वर यू एट होम वेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब वो आदमी जो मर गया है वो तुम्हारे घर में बर्गल्ड यानी सेंध लगा रहा था, यानी चुपके से घुस रहा था, तो क्या तुम घर पर थे? यस माई लॉर्ड। तो मर्चेंट ने क्या बोला? हाँ महाराज। ही ब्रोक इन, उसने चुपके से घुसने की कोशिश की। एंड द वॉल वॉज वीक, जो दीवार थी बहुत कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, और दीवार उस पर गिर गई। अब राजा ने क्या बोला? द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, वी हैव टू पनिश यू। देखो, तुमने इस आदमी के भाई को मारा है, और इस तरह से तुमने एक आदमी का मर्डर किया है, तो हम तुमको इस मर्डर के लिए पनिश करेंगे यानी सजा देंगे। यू आर एक्यूज्ड, तुम दोषी हो। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, बेचारा व्यापारी तो निस्सहाय हो गया। उसने कहा, महाराज, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, जिस आदमी ने दीवार बनाई उसने कमजोर बनाई है, तो ये गलती किसकी हुई? जिसने बनाई है उसकी। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आपको जिसने दीवार बनाई है ना, उसको सजा देनी चाहिए। अब राजा ने कहा, हु इज दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, एक्चुअली में जो दीवार है जो मेरे पिताजी के समय बनाई थी। आई नो द मैन, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, और वो पिताजी के समय की दीवार है, तो डेफिनेटली वो आदमी तो बूढ़ा हो ही गया होगा। ही लिव्स नियर बाय, वो मेरे पास ही रहता है और बुजुर्ग है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। अब तो राजा, क्योंकि राजा तो मूर्ख था, उसने तुरंत अपने मैसेंजर्स यानी अपने दूतों को भेजा, और जो ब्रिकलेयर यानी जो मिस्त्री था ना, जिसने दीवार बनाई थी, उसको बुलवाया। दे ब्रॉट हिम, वो उसको ले आए। टाइड हैंड एंड फूट, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे।
यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? तो राजा ने कहा कि ये बताओ कि ये जो आदमी खड़ा है ना, व्यापारी, क्या तुमने इसके पिता के समय में इसके घर की दीवार बनाई थी? तो उस मिस्त्री ने कहा, यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ ए वॉल दिस दैट यू बिल्ट, ये तुमने किस तरह की दीवार बनाई? इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन, एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने तो उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और इसके लिए हमें तुम्हें मौत की सजा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, इसके पहले कि वो राजा एग्जीक्यूशन यानी फांसी का ऑर्डर देता है ना, फांसी की सजा सुनाता, बेचारे ब्रिकलेयर यानी मिस्त्री ने प्लीड यानी विनती की, रिक्वेस्ट की। यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पर पुअर का मतलब है असहाय, बेचारा। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, उसने क्या बोला कि महाराज पहले मेरी बात सुन लीजिए, इसके पहले कि आप कोई आदेश दें। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वॉज नो गुड, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और ये जो दीवार थी जो इतनी कमजोर बनी, इसका एक कारण है कि उस समय मेरा मन ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklet jingling. तो उसने कहा कि मुझे ये बात बहुत अच्छे से याद है अभी तक कि एक डांसिंग गर्ल यानी एक नृत्यकी, वो बार बार जहाँ पर मैं दीवार बना रहा था, बार बार कभी इधर जाती कभी उधर जाती, यानी पहले जाती फिर लौट कर आती, और जाना आना ही नहीं, उसकी जो पाजेब थी या जो उसके घुंघरू थे उसमें वो बार बार बज रहे थे। एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, तो इससे मैं डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैं अपने मतलब मैं पूरी एकाग्रता के साथ में अपनी उस दीवार पर जिसको कि मैं बना रहा था उस पर मैं अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, और मेरी जो नजरें थी वो भी बार बार वो जो डांसिंग गर्ल फिर आती फिर जाती, फिर उसके घुंघरू बजते, तो बार बार मेरी जो निगाहें थी वो उधर को चली जाती। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। अब वो जो ब्रिकलेयर यानी मिस्त्री था उसने राजा से कहा कि आप उस डांसिंग गर्ल को बुलवाइए, और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज। अब राजा, क्योंकि जान ही चुके हैं हम लोग कि वो तो बहुत ही फुलिश था, तो उसने कहा कि हाँ मिस्त्री तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, द केस डीपन्स, अब तो जो ये केस है ना बहुत गहरा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, और हम लोगों को इस केस को लुक इनटू यानी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, करना चाहिए। हम इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल करना। और इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और इतने कॉम्प्लिकेटेड यानी इतने जटिल केसेस को हल करना कोई आसान बात नहीं है। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर, तो उन्होंने कहा अपने मंत्रियों से या अपने मैसेंजर से कि चलो अब उस डांसिंग गर्ल को जहाँ कहीं भी वो हो उसको लेकर आओ। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो डांसिंग गर्ल भी आ गई, क्योंकि बहुत समय निकल गया था, तो अब वो एक गर्ल की बजाय एक वृद्ध महिला बन गई थी, और बेचारी डर के मारे कांपती हुई दरबार में आई। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? तो राजा ने कहा कि ये बताओ, जब ये बेचारा आदमी वो दीवार बना रहा था तो क्या तुम उस गली में बार बार इधर से उधर जा रही थी? Did you see him? तुमने क्या इस आदमी को देखा था? Yes, my lord, I remember it very well. तो उस डांसिंग गर्ल जो कि अब एक ओल्ड वुमन बन गई है,
उसने कहा कि हाँ महाराज, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो तुम ही थी जो बार बार कभी गली में इधर को जाती, फिर लौट के आती, और तुम्हारे जो एंकलेट यानी तुम्हारी जो पायल थी उसके घुंघरू बार बार बजते थे। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। और उस समय तो तुम जवान थी और तुमने इस मिस्त्री के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट किया, यानी भंग किया, यानी उसकी एकाग्रता को तोड़ा। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। और यही कारण था कि इसने उस दिन जो वो दीवार बनाई वो बुरी बनी, यानी वो कमजोर बनी। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। और तुमको पता है कि वो जो दीवार है वो एक बेचारे बर्गलर यानी जो सेंध लगाकर चोरी कर रहा था ना, उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। और तुमने एक मासूम, एक निर्दोष आदमी को मार डाला। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। और इसके लिए तो तुमको सजा मिलेगी ही। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड। अब वो जो डांसिंग गर्ल थी ना, उसने एक क्षण सोचा और फिर कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। माई लॉर्ड यानी महाराज, एक मिनट इंतजार कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन मैं क्यों बार बार उस स्ट्रीट के पहले एक तरफ जाती और फिर लौटकर आ रही थी। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. Actually हुआ क्या था कि मैंने गोल्डस्मिथ यानी सुनार को कुछ सोना दिया था ताकि वो मेरे जेवर बना दे। He was a lazy scoundrel. Scoundrel यानी बदमाश, बेईमान। वो एक सुस्त, आलसी, बेईमान व्यक्ति था। He made so many excuses. उसने इतने बहाने बनाए। एक्सक्यूज यानी बहाना। Said he would give it now and he would give it then. और कहता था अभी दे दूंगा, तब दे दूंगा। And so on all day. और पूरे दिन भर कि अभी दे दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद दे दूंगा। ऐसा वो पूरे दिन मेरे को बहाने बनाता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times. और उस दिन तो कम से कम दर्जनों बार मैं उसके घर गई और फिर लौटकर आई। That was when this bricklayer saw me. और इस ब्रिकलेयर यानी इस मिस्त्री ने मुझको तभी देखा होगा। It is not my fault. तो ये मेरी गलती थोड़ी है। My lord, it is the damned goldsmith's fault. ये तो उस जो वो दुष्ट सुनार था ना, उसकी गलती है। Poor thing. She is absolutely right, thought the king. तो राजा ने कहा, पुअर थिंग किसके लिए आया है? उस डांसिंग गर्ल के लिए। तो राजा ने अपने आप से कहा कि ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. अब वो कहते हैं weighing the evidence, यानी अब हम जो प्रमाण हैं, जो साक्ष्य हैं, उस पर सोचते हुए उन्होंने कहा कि आखिरकार अब हमें रियल कल्प्रिट यानी वास्तविक अपराधी मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग। तो राजा ने कहा जाओ, जहां कहीं भी वो सुनार छिपा हुआ हो उसको लेकर आओ, एट वंस, अभी के अभी। The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. अब जो राजा के बैलिफ्स थे, बैलिफ किसको कहते हैं? दरबार के ऐसे लोग जो कानून या आज्ञा का पालन करते हैं। तो जो राजा के आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति थे वो तुरंत उस सुनार की तलाश में निकल पड़े। वो अपनी दुकान में ही एक कोने में छिपा हुआ था। When he heard the accusation against him, जब उसने सुना कि उसको तो अपराधी बना दिया गया है, he had his own story to tell. तो उसने भी अपनी एक कहानी सुनाई। क्या कहा? My lord, he said, महाराज, I am a poor goldsmith. मैं तो एक गरीब गोल्डस्मिथ हूँ। It's true, I made this dancer come many times to my door. ये बात सच्ची है कि मैंने
इस डांसर यानी जो नर्तकी है इसको बार बार अपने घर पर बुलाया। I gave her excuse because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. तो मैंने इसको ये कहा था कि एक बहुत ही धनवान व्यापारी है, मुझे पहले उसके ऑर्डर पूरे करना है, यानी उसकी ज्वेलरी बनानी है, उसके बाद ही मैं इसकी बनाऊंगा। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, एक्चुअल में उनके यहाँ एक शादी होने वाली थी। एंड दे वोंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर, आपको तो पता ही होगा कि धनवान लोग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी उनकी बात मानना कितना जरूरी होता है। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। अब तो राजा ने कहा, तो ये धनवान आदमी कौन है जिसके कारण तुम इस बेचारी महिला का ज्वेलरी नहीं बना पाए। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और इसके कारण इसे तुम्हारे घर बार बार आना जाना पड़ा, और इसके आने जाने के कारण वो मिस्त्री का जो माइंड था, जो उसका दिमाग था, उसकी एकाग्रता भंग हो गई। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, और उसने उस दीवार को बनाने में गड़बड़ी कर दी। Which has now fallen on an innocent man and killed him, और वो दीवार एक निर्दोष आदमी पर गिर गई और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उस रिच मर्चेंट का नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति वही था जो उस घर में रहता था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब तो पूरा एक चक्र घूम गया, यानी जिस व्यक्ति के घर की दीवार गिरी उसने किसी और को, मिस्त्री को बताया, मिस्त्री ने डांसिंग गर्ल को, डांसिंग गर्ल ने गोल्ड स्मिथ को, गोल्ड स्मिथ ने रिच मर्चेंट, और वो रिच मर्चेंट कौन निकला, जिसके घर में जिसका वो घर था। तो एक फुल सर्कल यानी पूरा चक्र हो गया। Thought the king back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. अब राजा ने फिर से उस मर्चेंट को बुलाया तो वो बिल्कुल रोते चिल्लाते आया कोर्ट में। It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. और उसने क्या बोला कि वो मैं थोड़ी था, वो तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया था इस गोल्ड स्मिथ को। He is dead, और उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। आई एम इनोसेंट, और मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसाइसिवली, अब राजा ने अपने मंत्रियों से कंसल्ट किया, सलाह मशवरा किया। राजा भी मूर्ख था और उसके मंत्री भी मूर्ख थे। अब उसने निर्णय दिया, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये तो पक्की बात है कि तुम्हारे पिताजी ही मर्डरर हैं, यानी उन्होंने ही ये मर्डर किया है। ही इज डेड, लेकिन वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, तो ये बात भी पक्की है कि उनकी जगह किसी न किसी को तो सजा मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, एक बात याद रखना, जो तुम्हारे वो अपराधी क्रिमिनल फादर है ना, उनकी हर चीज तुमने इनहेरिट की है, यानी हर चीज तुमने उनसे प्राप्त की है। इनहेरिट यानी आनुवांशिक रूप से कोई चीज प्राप्त होना। इवन वेन आई फर्स्ट सेट योर आईज, सॉरी, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी और उनके जो गलत काम है वो भी तुमको मिले। आई न्यू एट वंस इवन वेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, मुझे तो पहले ही जैसे ही मैंने तुमको देखा था ना, तो ये मेरी बात समझ में ही आ गई थी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस जो हॉरिबल यानी इस भयानक क्राइम यानी अपराध की जो जड़ है वो तुम ही हो। यू मस्ट डाई, और तुमको तो मरना ही पड़ेगा, यानी तुम्हें तो सजा मिलेगी ही। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, अब राजा ने ऑर्डर दिया कि जो मौत की सजा है या जो पेनल्टी है, जो पनिशमेंट है, उसके लिए एक नई स्टेक बनाई जाए। स्टेक का मतलब
एक लंबी नुकीली सी छड़ी या कोई भी डंडा टाइप का। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टेक, अब जो नौकर थे उन्होंने भी उस नुकीली जो वो ऑब्जेक्ट था उसको और पैना कर लिया। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और बिल्कुल तैयार कर लिया कि जो क्रिमिनल, यहाँ पर क्रिमिनल यानी अपराधी कौन है, वो व्यक्ति जिसके घर की दीवार चोर पर गिर गई थी और वो मर गया था। तो इम्पैलिंग का मतलब होता है कि कोई भी नुकीली चीज को घुसाना, भेदना। तो फाइनल इम्पैलिंग के लिए वो स्टेक तैयार हो गई। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब अचानक राजा के एक मंत्री को ये रियलाइज हुआ, उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये जो धनवान व्यापारी है बहुत ही दुबला पतला है और उसकी बॉडी में वो जो स्टेक है वो इम्पैल नहीं हो पाएगा, यानी प्रॉपर उसको सजा नहीं मिल पाएगी। He appealed to the king's common sense. अब उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि वो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। The king too worried about it. और राजा को भी बड़ी चिंता हुई। What shall we do? He said. तो राजा ने कहा बताओ क्या करें। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तो अचानक उनको एक आइडिया आया कि करना केवल इतना है कि उनको एक मोटा आदमी चाहिए जो कि उनकी स्टेक यानी जो वो नुकीला सा जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो फिट आ जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब राजा ने अपने नौकर चाकरों को भेजा कि जाओ पूरे शहर में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो कि उस स्टेक में फिट आ जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas, rice and wheat and ghee. और उनको खोजते खोजते कौन मिल गया, वो ही गुरु के साथ जो शिष्य आया था ना, वो फ्री का केले खाकर, रोटी खाकर, घी खाकर, चावल खाकर अच्छा मोटा हो गया था। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये आदमी तो बिल्कुल उस फंदे के लिए फिट है, तो उनकी नजरें उस पर टिक गईं। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. अब वो बेचारा शिष्य था, वो रोने लगा। उसने कहा मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. तो राजा के जो नौकर चाकर थे उन्होंने कहा भाई तुम सही कह रहे होंगे, लेकिन हम तो शाही, रॉयल यानी शाही, डिक्री यानी आदेश, हम तो ये जो शाही आदेश है ना उसका पालन कर रहे हैं और हमें एक ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि उस स्टेक यानी वो जो स्टेक है, जो वो दाव है, उसमें वो फिट आ जाए। दे सेड, उन लोगों ने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जो सजा का स्थल था ना वहां पर उसको ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब तो उस शिष्य को अपने बुद्धिमान गुरु के वो शब्द याद आए। दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, जब उसके गुरु ने कहा था कि ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुमको ये नहीं पता कि वो अब अगला क्या करने वाले हैं। वेल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और वो जब उसको लगा कि अब तो वो मरेगा ही, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने दिल से अपने गुरु के लिए प्रार्थना की, उनको याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और बार बार ये कह रहा था कि उसकी इस रोने की आवाज को वो जहां कहीं हो वो उसको सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, अब वो गुरु तो बहुत ज्ञानी थे, उनको पूरी की पूरी ये घटना उनके दिमाग में आ गई, यानी उनके ज्ञान से वो पूरी घटना का उनको आभास हो गया। ही हैड मैजिक पावर्स, एक्चुअल में उन गुरु के पास जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट,
वो कितनी दूर कोई घटना हो रही हो वो देख लेते थे और वो उनकी नज़रों में आ जाती थी और उनको अपने प्रेजेंट और पास्ट का भी पता चल जाता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल। तुरंत ही वो राजा के दरबार में पहुंचे ताकि अपने शिष्य को बचा सकें। Who had got himself into such a scrape through love of food, जो खाने के लालच में इस बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब वो गुरु आए, उन्होंने अपने शिष्य को बहुत डांटा फटकारा और उनके कान में विस्पर यानी धीरे से कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him. इसके बाद वो जो गुरु थे वो राजा के पास गए और उनसे कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, अरे बुद्धिमानों में भी सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर द गुरु और द डिसाइपल, ये बताओ कि गुरु बड़ा है कि शिष्य बड़ा है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। तो राजा ने कहा, ये तो बनी बात है कि गुरु ही बड़ा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, फिर तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो ऐसा करो कि ये जो स्टेक है ना, ये जो दाव है, ये जो नुकीला तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये मुझे दो, इसको मतलब मेरे पर वार करो इससे। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, इसके बाद में मेरे शिष्य को मार देना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. जैसे ही उस चेले ने या गुरु के शिष्य ने ये सुना, वो पूरी बात समझ गया और उसने क्लैमर यानी जोर से चिल्लाना शुरू किया। मी फर्स्ट, पहले मुझे। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आप पहले मुझे यहाँ लेके आए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, इसलिए मेरे को पहले फांसी दो। नॉट हिम, उसको नहीं। The guru and the disciple got into a fight about who should go first. अब तो वो जो गुरु और उसका जो शिष्य था, उन दोनों में लड़ाई होने लगी कि पहले सूली या फांसी किसको लगेगी। The king was puzzled by this behavior. अब जो राजा था वो तो भौचक्का रह गया, इस तरह का कि कोई मरने के लिए भी जिद करता है क्या। He asked the guru, फिर उसने गुरु से पूछा, Why do you want to die? तुम मरना क्यों चाहते हो? We chose him because we needed a fat man for the stake. हम तो आपका जो शिष्य है ना, उसको इसलिए चुना क्योंकि हमको एक मोटा आदमी चाहिए था। For the stake यानी सूली पे चढ़ाने के लिए। You should not ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. अब गुरु ने कहा कि आपको मेरे से इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, आप तो मुझे सबसे पहले सूली पर चढ़ा दो। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर। तो राजा ने कहा, क्यों, इसमें भी कोई मिस्ट्री यानी रहस्य की बात है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम एक बहुत बुद्धिमान आदमी हो, इंटेलिजेंट हो, तो मुझे ये बात एक्सप्लेन करो, इस बात को समझाओ। Will you promise to put me death if I tell you? asked the guru. तो गुरु ने कहा कि ठीक है, आप पहले मुझको ये प्रॉमिस कीजिए कि यदि मैं आपको वो रहस्य समझाऊंगा तो आप मुझे सबसे पहले फांसी देंगे, सबसे पहले मुझे मारने की सजा देंगे। The king gave him his solemn words. राजा ने भी बहुत ही गंभीरता पूर्वक वचन दिया कि हाँ, वो ऐसा ही करेगा। द गुरु टुक हिम असाइड, अब गुरु उसको असाइड यानी एक तरफ ले गए, किसको, राजा को। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जहां पर कि जो उनके दरबार में नौकर चाकर थे ना, उनको ईयर शॉट यानी उनको दूर से भी कुछ ना सुनाई दे। एंड विस्पर्ड टू हिम, और इसके बाद में धीरे से गुरु ने राजा को बोला, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस, तुमको पता है कि हम दोनों इस समय क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। हम लोगों ने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन ना तो हमें
ऐसा शहर मिला और ना ही आपके जैसे राजा मिले। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। और ये जो सूली है ना, ये एक्चुअल में ये सूली ईश्वर का न्याय वाली सूली है। इट्स न्यू, ये एकदम नई है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। इस पर कभी किसी अपराधी को नहीं चढ़ाया गया। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो कोई भी सबसे पहले इस पर चढ़ेगा, यानी जिसको सबसे पहले सूली पर चढ़ाकर मारा जाएगा, वो रिबोर्न यानी उसका पुनर्जन्म होगा। कहाँ पर? इस राज्य के राजा के रूप में। And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो सेकंड नंबर पर जाएगा ना, सूली पर चढ़ के अपनी जान देगा या जिसकी जान ली जाएगी, तो वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आर एस्टिक लाइफ। हम लोग भी अपनी इस आस्टिक यानी इस साधु वाले जीवन से, इस सादगी वाले जीवन से परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। और कितना अच्छा होगा कि हम लोग भी कभी राजा बनेंगे और मंत्री बनेंगे। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड। महाराज, मैंने तो पूरी बात बता दी, अब आप भी अपने वचन को पूरा कीजिए। एंड पुट अस टू डेथ, और हमको मौत के सूली पर चढ़ाइए ना, हमको सूली पर चढ़ाकर मौत दे दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन एक बात याद रखना, सबसे पहले आप किसको मौत की सजा देंगे? मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब तो राजा ने बहुत ही गहराई से सोचना शुरू कर दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। और वो नहीं चाहता था कि मरने के बाद पुनर्जन्म में भी इस राज्य का कोई और राजा बने। ही नीडेड टाइम, उसको अब सोचने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। तो उसने आदेश दिया कि अब ये जो सूली पे चढ़ाया जाना है, गुरु और उसके शिष्य में जो विवाद हो रहा है, तो इसको पोस्टपोन कर देते हैं अगले दिन के लिए। पोस्टपोन यानी कुछ समय के लिए टाल देना। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और उसने बहुत ही गोपनीय तरीके से चुपचाप अपने मंत्री से सलाह की। अब देखो कितना मूर्ख राजा था, यही तो था कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कि उसको गुरु ने कहा कि अगले जन्म में राजा बनेगा, तो उसने मान लिया। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। और उसने अपने मंत्री से कहा कि देखो, अगले जन्म में, नेक्स्ट लाइफ है ना, अगले जन्म में हम किसी को अपना राज्य सौंप दें तो ये ठीक नहीं होगा। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स। ऐसा करते हम ही सूली पर चढ़ जाते हैं। एंड वी विल बी रिबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। और जब हमारा पुनर्जन्म होगा तो हम फिर से इस राज्य के राजा और मंत्री बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड। उसने कहा देखो, जो पवित्र लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एंड द मिनिस्टर एग्रीड। राजा भी फुलिश और उसके मंत्री भी फुलिश, तो वो भी बात मान गया कि हाँ बिल्कुल सही बात है। जब इसने साधु ने बोला है कि जो फांसी पर पहले चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, तो क्यों ना ऐसा करे कि हम ही चढ़ जाए फांसी पर। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। तो उसने कहा, जो एग्जीक्यूशनर्स थे, जो फांसी के फंदे को जिनको खींचना था या सूली पर चढ़ाकर मारने की कार्यवाही करना था, जो जल्लाद थे, उनसे कहा ठीक है, देखो हम लोग जो अपराधी हैं उनको आज रात को भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first. जो आदमी पहले आएगा तुम लोग उसको पहले मार देना। Then do the same to the second man. और जब वो दूसरा आएगा उसके साथ भी यही करना, यानी उसको भी सूली पे चढ़ा देना। Those are my orders. और ये मेरी आज्ञा है। किसने कहा?
राजा ने, डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और उस रात को राजा और उसका मंत्री चुपचाप जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु को और उसके चेले को, उसके शिष्य को रिलीज यानी छोड़ दिया। डिस्गाइज देमसेल्व एज द टू, और वो दोनों, एक उसमें से गुरु का वेश बना लिया और एक ने शिष्य का। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और जो उनके वफादार नौकर थे उनके आगे खड़े हो गए। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको वहां सूली के पास ले जाया गया क्योंकि रात थी और उन्होंने, राजा ने और उसके मंत्री ने वेश बदल लिया था। तो तुरंत ही जैसी राजा ने आज्ञा दी थी, उनके जो आज्ञा के मानने वाले थे उन्होंने तुरंत ही उसको एग्जीक्यूट यानी उनको सूली पर चढ़ाकर मार दिया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब राजा और उनके मंत्री दोनों को फांसी या सूली पे चढ़ चुके, उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनके डेड बॉडीज को क्रोज यानी कौओं को और वल्चर यानी गिद्धों को सामने डाला गया, तो लोगों ने तब जाना कि ये तो राजा और मंत्री हैं। और वो लोग एकदम से पैनिक यानी शॉक्ड हो गए, उनको धक्का लगा। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो राजा और मंत्री की डेड बॉडीज हैं, यानी उनके मृत शरीर हैं। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, अब तो पूरे शहर में कंफ्यूजन सा हो गया। ऑल नाइट दे मूव्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात उन लोगों ने दुख मनाया और ये सोचने लगे कि अब उनके किंगडम, उनके राज्य का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों ने तभी उनको याद आया कि क्यों ना वो गुरु और जो उनका शिष्य था ना उनके पास चले। कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, तो जैसे ही उनके मन में ख्याल आया तुरंत उन लोगों ने गुरु और शिष्य को पकड़ लिया और इस समय वो लोग वो शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। We people need a king and a minister, said someone. किसी ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और मंत्री की जरूरत है। Others agreed, और बाकी लोग भी इस बात से सहमत हो गए। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. उन लोगों ने गुरु से यानी साधु से और उसके शिष्य से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उनके राजा और मंत्री के रूप में कार्य करें। It did not take many arguments to persuade the disciple. अब जो शिष्य था उसको तो लोगों को मनाने में ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करने पड़े। But it took longer to persuade the guru. लेकिन गुरु को मनाने में, गुरु को राजी करने में उन लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. और अंत में वो जो गुरु था और वो शिष्य, वो लोग उन मूर्ख राजा और बेवकूफ मंत्री के राज्य को एडमिनिस्टर करने में, उसका संचालन करने में तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि जितने पुराने नियम होंगे वो उन पुराने नियमों को चेंज कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। और पुराने नियम क्या थे कि दिन में रात होगी और रात में दिन वाला काम होगा और सारी चीजें एक दूदू में ही वहां पर मिलेंगी। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात में होने लगी, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन में दिन होने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए दूदू, और आपको वहां पर एक दूदू में अब कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, क्यों? क्योंकि जैसा सब जगह होता है वैसा ही यहाँ पर भी अब होने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी इन द किंगडम ऑफ
फूल्स कि किस तरीके से फुलिशनेस डेंजरस यानी खतरनाक होती है और वहीं पर बुद्धिमत्ता के द्वारा ही मूर्खों को परास्त किया जा सकता है या मूर्खों से अपने आप को बचाया जा सकता है। आप इस लेसन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को भी याद कीजिए और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको लेसन लाइन बाय लाइन समझाया गया है, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको लर्न और राइट कर सकते हैं। थैंक यू।